नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी इनफाइनाइट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस फार्मूला आखिर होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला को आखिर डिस्टेंस फार्मूला क्यों कहा जाता है और डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक आप डिस्टेंस फार्मूला में माहिर हो जाओगे। डिस्टेंस फार्मूला को अच्छी तरह जानने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए मैं इसे आपको 3 केसेस में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है और ये हमारा दूसरा केस है। क्लियर। पहला केस में ध्यान दीजिए। पहला केस में हमने क्या किया, हमने 2 रैंडम पॉइंट्स चूज़ किए। ठीक है, सेकंड केस में भी हमने 2 रैंडम पॉइंट्स चूज़ किए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में। क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से लिया जाए तो वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा, मान लीजिए एक्स और वाई, इसे ही हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स बेसिकली एड्रेस होता है किसी भी पॉइंट का। ठीक है, यहाँ P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2, y2। क्लियर। उसी प्रकार यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 और B का x2, y2। अब देखिए, ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट कहलाता है और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट कहलाता है। देखिए, अगर हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से लें, क्लियर, अगर हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से लें तो वो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर। और अगर हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से लें तो वो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया। देखिए, ये सब कुछ बेसिक्स बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं y एक्सिस से P पॉइंट का डिस्टेंस लूँ तो वो क्या हो गया, ये तो यही तो हमारा x कोऑर्डिनेट है, यही हमारा x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x1। क्लियर। और y एक्सिस से q पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से q पॉइंट का डिस्टेंस तो ये है कि नहीं, यही तो y एक्सिस से डिस्टेंस है q पॉइंट का, तो ये हो गया हमारा x2। क्लियर। फिर देखिए, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस वो हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट जो कि कितना है, y1। और ये हो गया हमारा y2, क्योंकि x एक्सिस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस होता है y कोऑर्डिनेट। क्लियर। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, सेकंड केस में क्या होता है, y एक्सिस से पॉइंट A का डिस्टेंस क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, x1। लिख लिया। फिर देखिए, y एक्सिस से B पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो ये x2। क्लियर। फिर x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ये y कोऑर्डिनेट कितना है, y1। और B पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया y कोऑर्डिनेट, तो y ये क्या है,
y2, तो ये पूरा हो गया y2। क्लियर। अब देखिए, अब हम दोनों केसेस में डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों केसेस में डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन किनके बीच निकालें डिस्टेंस? हम डिस्टेंस निकालेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच जिनको हमने रैंडमली चूज़ किया। क्लियर। हम डिस्टेंस निकालेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच जिनको हमने रैंडमली चूज़ किया, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर पी क्यू। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? x2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? x1। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? x2। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? x1। मतलब y एक्सिस से पॉइंट Q का डिस्टेंस हो गया x2 और y एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस हो गया x1। तो अगर हम y एक्सिस से Q का डिस्टेंस y एक्सिस से Q का डिस्टेंस और y एक्सिस से P का डिस्टेंस माइनस कर दें, तो लो मैंने माइनस कर दिया, क्या बचा हमें? ये बचा, यही तो हमारा डिस्टेंस है PQ। क्लियर, निकल गया। हमने क्या किया? हमने Q का डिस्टेंस लिया y एक्सिस से और P का डिस्टेंस लिया y एक्सिस से, और हमने यहाँ से ये वाला माइनस कर दिया, तो क्या बचा हमारा? PQ का डिस्टेंस। क्लियर है। उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉइंट B का डिस्टेंस कहाँ से? x एक्सिस से, और ये हो गया हमारा पॉइंट A का डिस्टेंस x एक्सिस से। क्लियर। तो अगर हम पॉइंट B के डिस्टेंस से पॉइंट A का डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमें बचता है AB का डिस्टेंस। तो अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें क्या बचेगा? AB। क्लियर, हमें मिल गया अभी। आप यहाँ अगर ध्यान दें तो ये दोनों पॉइंट्स जिनको हमने सिलेक्ट किया रैंडमली, वे दोनों एक वर्टिकल या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे पड़ रहे हैं। ठीक है नहीं, दोनों के दोनों एक वर्टिकल या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइंस पर गिर रहे हैं। अब हमारा थर्ड केस क्या है? और थर्ड केस में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर भी हमने दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस निकाला बहुत ही आसानी से, और हमारा थर्ड केस जो होगा आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देगा। तो थर्ड केस क्या है, आइए देखें। तो हमने अभी अभी दो केसेस किए, दो केसेस में डिस्टेंस निकाला दो पॉइंट्स के बीच, और यहाँ पर भी हम निकालेंगे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ पर P पॉइंट्स सिलेक्ट किया रैंडमली, P पॉइंट सिलेक्ट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और Q पॉइंट सिलेक्ट किया। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब P पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, कितना है? x1। क्लियर। फिर हमारा P पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट, जो कि कितना है? y1। क्लियर यहाँ तक। अब Q पॉइंट का देखिए, Q पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होता है? x कोऑर्डिनेट। तो x लिख दिया 2। क्लियर। फिर Q पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होता है? वो होता है y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितना है? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट y2 है। क्लियर यहाँ तक। और लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है P और Q के बीच का दूरी, P और Q के बीच का दूरी।
तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे पी टी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टी, इसको मैं नेम दे देता हूँ आर, इसको एस। क्लियर। मैंने पी टी एक लाइन खींचा क्यू आर के ऊपर, परपेंडिकुलर लाइन, पी टी परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींचा क्यू आर के ऊपर। अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन पी टी खींचता हूँ क्यू आर के ऊपर तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। क्लियर, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें पी क्यू निकालना है, हमें ये साइड का लेंथ पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। क्लियर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो कैसे पता करेंगे, आइए हम धीरे धीरे सभी कुछ सीखते जाएंगे। क्लियर, देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ पी क्यू टी। क्लियर, पी क्यू टी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, तो हमें निकालना है पी क्यू का डिस्टेंस। क्लियर, पी क्यू का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री भी मिला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, पी क्यू लेंथ को निकालने के लिए सबसे पहले हम पी टी का डिस्टेंस निकालेंगे, पी टी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्यू टी का डिस्टेंस निकालेंगे या फिर लेंथ निकालेंगे, आप बोल लीजिए। ठीक है, पी टी लेंथ निकालेंगे और क्यू टी लेंथ निकालेंगे। अरे भाई हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके किसी भी अननोन साइड्स का पता कर सकते हैं। क्लियर, तो हमारा पी क्यू साइड अननोन है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इस अननोन साइड का लेंथ पता कर लेंगे। इसलिए मैंने बोला कि हम पी टी का लेंथ निकालेंगे और क्यू टी का लेंथ निकालेंगे। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए वाई एक्सिस से टी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, x2। समझ में नहीं आया, ये तो डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो y एक्सिस से जो q पॉइंट का डिस्टेंस होगा वही t पॉइंट का डिस्टेंस होगा y एक्सिस से। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हुआ, x2। x2 में से अगर हम x1 घटा दें तो हमें pt मिलता है। x2 में से अगर हम x1 घटा दें, यहाँ से काट दें तो हमें ये मिलेगा जो कि हमारा pt है। क्लियर, तो हमारा pt क्या हो जाएगा, pt हो गया x2 में से x1 घटाना है, ये हमारा हो गया pt। क्लियर, लिख देते हैं यूनिट्स। फिर देखिए हमारा qt, qt कितना होता है, qt। अब देखिए x एक्सिस से q पॉइंट का दूरी कितना है, y2। तो अगर हम यहाँ से इतना घटा दें तो हमें ये मिलेगा, अगर हम यहाँ से इतना घटा दें तो हमें ये मिलेगा ना, हमें ये मिलेगा, यानी कि qt मिलेगा। तो qt क्या हो गया, y2 में से y1 घटा दें, y2 में से y1 घटा देंगे। क्लियर, हमें मिल गया दोनों डिस्टेंस pt और qt। अब हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे PQT ट्रायंगल में। सो इन राइट ट्रायंगल PQT applying Pythagoras theorem क्या होगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया,
क्यू टी और बेस क्या हो गया पी टी। तो हम लिख देते हैं पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होगा क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूज होता है, तो आपको पता होगा। अब देखिए हम पी क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे या फिर लेंथ निकालेंगे, आप बोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए पीटी का वैल्यू कितना है, पीटी का वैल्यू है x2 माइनस x1। हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस QT कितना है, QT है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। PQ स्क्वायर इक्वल्स टू ये आता है। अब देखिए PQ कितना आता है, PQ, अब PQ यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरे साइड में जाने से स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। तो हमें PQ का डिस्टेंस मिल गया, क्या है वो, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यही तो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप इसका नोट बनाइए, अपने कॉपी में उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला था, PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब हम स्पेशल केसेस करेंगे। देखिए स्पेशल केसेस में क्या क्या खास है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो क्या हमारा आंसर आएगा। तो मेरा जवाब है हाँ, आंसर आएगा। क्यों आएगा, देखिए आप 4 से 2 माइनस कीजिए, कितना आता है 2। क्लियर। और आप 2 से 4 माइनस कीजिए, कितना आता है -2, है कि नहीं। अगर आप 4 से 2 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 से 4 माइनस करेंगे तो आपको -2 मिलेगा। यहाँ पर जो कुछ भी सब्सट्रैक्ट होगा, सब्सट्रैक्ट होने के बाद वो नंबर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये तो पॉजिटिव पहले से ही है और बाद में भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसको मैं अगर स्क्वायर करूं, ये पहले नेगेटिव था और अब स्क्वायर होने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या दोनों में चेंजमेंट आया, नहीं, आंसर तो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आप इसका ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप x कोऑर्डिनेट का ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं तो y कोऑर्डिनेट का भी ऑर्डर चेंज करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब हमारा सेकंड स्पेशल केस क्या होता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, क्लियर, और एक पॉइंट यहाँ लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, और ये मैंने रैंडमली कोई भी पॉइंट चूज किया P, मान लीजिए x, y। क्लियर। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OQ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आइए निकाल देते हैं। OQ इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो ये x2 ये x1। क्लियर। तो x2 माइनस x1 क्या होता है, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। अब y1 क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। क्लियर। तो ये क्या बन गया, x माइनस 0 तो x होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 क्या हो गया y स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल फॉर्मूला OQ का। तो इससे क्या समझ में आया हमें, फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखिए, अगर आपको दो रैंडम कोई पॉइंट्स दिया हुआ है और उन दोनों पॉइंट्स में से किन्हीं एक पॉइंट 0,0 है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, अर्थात वो पॉइंट ओरिजिन में लाई करता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बिना कोई वक्त जाए किए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका टाइम भी सेव होगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ बोलना भूल गया था, यहाँ पे मैं आपको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये क्या होता है, x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1 है क्या, ये है डिफरेंस ऑफ FC से या फिर x कोऑर्डिनेट। क्लियर। डिफरेंस ऑफ FC से होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट। अगर आप इसको याद रख लें तो आपको किसी फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ना कि इसको ना कि इसको, लेकिन आपको ऑर्डर सेम रखना है, इसका ऑर्डर सब्सट्रैक्ट करते वक्त सेम रखना है। आप इसको भी रट सकते हैं। क्लियर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट डिफरेंस ऑफ FC से होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। हम अगले वीडियो में जानेंगे सेक्शन फॉर्मूले के बारे में, जो कि बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप इसको नोट बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। तो वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि यह हमारा मोटिव है, यह हमारा एम है कि हम फ्री एजुकेशन इंडिया में फैलाएं। क्लियर। हम फ्री एजुकेशन सभी बच्चों को शेयर करें, सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दें। तो इस एम को सक्सेस में तब्दील करने के लिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मेरे हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए लाख लाख धन्यवाद।